बल बुद्धि गुणाय सहज सरल स्वभावाय समय सदुपयोगाय नमः। इस बार कल श्रीमद् भागवत जी महापुराण के 10वें अध्याय का श्रवण कीजिएगा। जी, ऐसा ही प्रश्न आया है गुरुदेव। न केवल प्रश्न है बल्कि यही बात कि आप श्री के मार्फत घर घर के अंदर भागवत और रामायण की कथाएं पहुंच रही हैं। ये तो भगवान की कृपा की कथा है। मथुरा जी में गया अभी अभी बाबू, श्री कृष्ण जन्मभूमि गया और मैं निहाल हो गया जब गोकुल जी की रज के दर्शन किए और आनंद हो गया, क्योंकि कृष्ण भगवान का जन्म होता है। ओ लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मोहे दे दो बधाई, दे दो बधाई मोहे दे दो बधाई। लल्ला की जय हो। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोले यशोदा मात की जय। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हमारे हृदय में भी आनंद रहना चाहिए। जय हो। घृणा नहीं, नफरत नहीं, ये हिंसा नहीं, ये झूठ नहीं, सदाचार रहे, सरलता रहे, सत्य व्यवहार रहे। क्योंकि मोह सकल व्याधिन करमूला, एही ते उपजे बहुशूला। पवन पुत्र हनुमान जी जब पधारे, सुरसा मिली, सुरसा नाम है इनके माता। सुरसा ने क्या कहा? मैं खा जाऊंगी। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते आनन कीना, 100 कोस बराबर बन गई। हनुमान जी छोटे से बन के बाहर आके प्रणाम किया। माता, मैं ठाकुर जी का काम करने के लिए जा रहा हूँ। माँ, मैं समझ गया था आप देवताओं की माता है, आप मेरी परीक्षा लेने आई हो। माँ, मुझे आशीर्वाद दो। और माता ने आशीर्वाद दिया। राम काज सब करियऊं, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। आप भी हर्षित होके प्रातः काल जब उठो, हर्षित होके प्रभु को प्रणाम करके कहिए, प्रभु मैं आपका कार्य करने के लिए आया हूँ। ये दीन की सेवा, ये दुखी की सेवा, ये विकलांग की सेवा, यही प्रभु का कार्य बाबू। समय सदुपयोगाय। और कैसे कर पाएंगे? जब समय का सदुपयोग करेंगे। बल का दुरुपयोग नहीं करें, समय का सदुपयोग करें। एक एक सेकंड का भी सदुपयोग करें। अच्छे कार्य करना है। बल बुद्धि दोनों ही मिलकर सहज स्वभावी हो जीवन। आपकी सदुपयोग समय का लाए सेवा का सावन। देखो बाबूजी, देखो, ये शरीर तो दिया है भगवान जी ने। ये पाचन तंत्र भी ठाकुर जी ने दे दिया। सब अंदर काम हो रहा है। कंठ में कैसे श्वास नली से भोजन, वो श्वास, हाँ, श्वास नली से श्वास, भोजन नली से भोजन, हाँ, और सब काम ठाकुर जी कर रहे हैं। अपने तो परम आनंद की स्थिति में रखे, सुख में उदार रहो। जो दुख आ जाए तो त्याग की भावना करो, परम आनंद की स्थिति रहे, क्योंकि सुख दुख के बंधनों से मुक्त हो। भगवान के पवित्र प्रेम का रसास्वादन कर कृतकृत्य हो जाना है। और जब कृतकृत्य होते हैं, राष्ट्र धर्म बढ़ता है। भगवान की कृपा से हिंदुस्तान के प्रति, हमारे देश के प्रति जब भक्ति भाव बढ़ता है,
बंकिम चंद्र चटर्जी ने तो 1947 के पूर्व ही वंदे मातरम लिख दिया था। आइए अपने कंठ को पवित्र करें। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। भारत माँ तेरी आरती मिलकर सब जब गाए, नमन तुम्हारी धरती को गुणगान भारत माता की जय।